पूर्ण आहुति हो चुकी है, भोग लग चुका है और आपका एक क्वेश्चन रह गया है बेलपत्र का। जी हाँ, अब आपकी बारी आई बेलपत्र की। ये बेलपत्र का पत्ता है, यानी कि शाखा से अलग किया हुआ पत्ता है जिसमें 3 पत्ते हैं। यह किसका प्रतीक है? देख रहे हैं एक्चुअल में क्या है? सच्चाई है, यही सच्चाई है। इसको इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, उससे कोई मतलब नहीं। मेन मतलब है हमारा है, तो इसके भी लिए भी मतलब उल्टा सीधा का मतलब होता है, वो बाद में बताएंगे, वो सूक्ष्म रूप है। परंतु ये मतलब इसका जो क्या अर्थ निकलता है, यह रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का प्रतीक है और इसको हम इस शाखा से पकड़े हुए हैं। यह निर्लिप्त है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इससे निर्लिप्त रहने के पश्चात हम तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्था हैं और एक अवस्था होती है तुरीय अवस्था, उसमें पहुंच सकते हैं। इसका बेसिक यही है, अर्थ यही निकलता है। भगवान शिव के द्वारा जितने भी उनके अलंकार हैं, उनका कहीं ना कहीं अर्थ बहुत गहरा निकलता है, वो साधारण तौर पे किसी को भी नहीं धारण करते। इसी प्रकार से रुद्राक्ष है, उसमें पंचमुखी जो रुद्राक्ष है वह हमारी इंद्रियों का प्रतीक है, ज्ञान इंद्रियों का प्रतीक है। 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, उस छिद्र से होते हुए हम उसमें असली रुद्राक्ष की पहचान यही होती है कि उसमें स्वयं उसमें छेद होता है, बीच में छेद होगा। वो 5 मुखी हो, 2 मुखी हो, 3 मुखी हो, ये अलग है। 1 मुखी रुद्राक्ष उसको बहुत ज़्यादा माना जाता है। वह बेसिक ये है कि मैंने सारी इंद्रियों का रस लेने छोड़ दिए हैं, मैं एक में हूँ, और वह भी शरीर के रहते हुए अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं इस शरीर को छोड़ के निकल जाऊँगा। जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस ने कहा था अपनी पत्नी से कि मैंने अपने शरीर को सिर्फ एक छोटी सी आसक्ति से, भोजन की आसक्ति से जोड़ा हुआ है। अगर जिस दिन मैं भोजन की थाली को देखकर मुंह फेर लूं तो समझ लेना कि मैं अब शरीर छोड़ दूंगा, 3 दिन पश्चात मैं शरीर छोड़ दूंगा। इसी प्रकार से एक मुखी रुद्राक्ष जो है उसका बेसिक कारण यही है कि वह एक इंद्री से अपने ईश्वर से जुड़ा रहता है, जबकि हम गृहस्थी रहने के पश्चात 5 इंद्रियों से जुड़े रहते हैं। स्वाद भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है, स्पर्श करना भी अच्छा लगता है, सूंघना भी अच्छा लगता है। इसलिए हम 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आसक्ति में रत रहते हैं। इसलिए ये रुद्राक्ष का प्रतीक भगवान शिव को इसलिए प्रिय है कि ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, ज्ञान को लेकर। जो मुझे मालूम होगा वो मैं ज़रूर बताऊंगा, जो आप पूछना चाहते हैं वह भी बताऊंगा, जो नहीं मालूम होगा सिद्ध महात्माओं से पूछ के बताऊंगा। हरिओम। आज के लिए इतने। हरिओम। महात्माओं को सभी को मेरा हरिओम। ये बिगुल एक बार फिर से बजा दें। हाँ। हरिओम नमो नारायण। ये महात्माओं को दर्शन करने आए हैं और ये होली के पावन पर्व पे
महात्माओं को बधाई देने का ये परंपरा रही है। ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार। के स्वागत के लिए पकौड़ी तैयार हैं। गोभी वाले किसमें है? देखो इसमें गोभी इसमें है, गोभी इसमें ही होगा। आप आके पलटी ले जाना। लेके साथ जाना सारे काली मंदिर हमारा दिखाने वाला। और आएंगे ताला लगा चलता महात्माओं की प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। अतिथि देवो भव सभी समाज में है। ये अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। ये आप देख रहे हैं। हमें कोई नहीं दिया तो हम तेरा का ये महात्माओं का तेरा कर दो तेरा गमन बना रहता है। गमन और इनकी दक्षिणा दी जाती है। तीन लोगों को डबल रहता है, बाकी सबको सिंगल दे दो। और जो ये है ना खाली वाले को डबल दे दो। हाँ हो गया। और सबको 500-500 दे दो, महात्मा जितने हैं। इधर एक महाराज बैठे और एक कम रह गया क्या? एक रह गया महाराज जी। महाराज जी कौन रह गया? वो महाराज जी रह गए। सबको दे। अरे वो महाराज जी रह गए। उधर रह गए। एक महाराज जी रह गए। अरे सामने बैठे हैं। अरे स्वामी जी भूल गए क्या? सामने बैठे हैं। कौन है? जाला ही है, अंधेरा नहीं है। ठीक है महाराज जी। और स्वामी जी को मेरा नमो नारायण। ये पंचायती अखाड़ा का निरंजनी जी का गोला पूजन होता है। अच्छा, साल में 2 बार। अच्छा। दिवाली और होली पर। दिवाली तो उसी संदर्भ में आए हैं। बहुत आपकी पूरी टीम आपके साथ है। आपका शुभ नाम? आशुतोष पुरी। आशुतोष पुरी से पुरी। ओम नमो नमो नारायण महात्मा जी को। नमो नारायण। हरिओम जी। आज की होली का प्रोग्राम समाप्त हुआ। अंधेरी रात हो गई है और बढ़िया प्रोग्राम रहा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। शेयर कर दिया करो भाई, शेयर करना बनता है और सब्सक्राइब कर लेना, आइकॉन बटन भी दबा लेना भाई, जो भी करना हो कर लेना। अब तो आप लोगों की कृपा पूरी बरस रही है।
चलो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, हरिओम।